तो बिहार में एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वही आचार संहिता लगने में एक दिन का वक्त बाकी है। वहीं शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है और किस किस को मंत्री बनाया जाना है, ये तमाम सवाल सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की भी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए उदय, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी मुख्य सचिव की तरफ से, और पूरे बिहार के तमाम डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर के साथ में मैराथन बैठक हुई। और बैठक के बाद जब आज न्यूज बैस्कोप से बातचीत में मुख्य सचिव ने तमाम जानकारियां दी है कि जो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी अब होनी शुरू हो गई है और तमाम जिलों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और जो जिला का जो रिपोर्ट है, जिलावार सबके रिपोर्ट का सुना गया है, कहाँ क्या कमी है या कहाँ किस तरह की ज़रूरत को पूरी करनी है चुनाव से जुड़ी हुई, उस सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 35 जो है वो बटालियन फोर्स अब डिप्लॉयड भी हो गए, यानी कि तैनात हो चुके हैं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के। उनके तैनाती के साथ साथ जो गश्ती का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। और सीमावर्ती जिलों में खास करके चेक पोस्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। दियारा इलाके हुए, नक्सली इलाके हैं या फिर जो पठारी इलाके हैं, वहाँ पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की बात कही गई है। और मुख्य सचिव का सीधा निर्देश है किसी भी स्थिति में बिहार में निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इसको सुनिश्चित करना बिहार सरकार का काम है, मुख्य सचिव का काम है। तमाम जो डीजीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं या कर्मचारी हैं, सबके मिलने के बाद ही ये चुनाव संपन्न होगा। तो ये जो तैयारियां हैं वो फिर से शुरू हो गई है, जोर शोर से शुरू हो गई है। और मुझे जो लगता है उदय कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता लग जाए, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो इस्तीफे की बात हुई थी, उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त का नाम की अनुशंसा भी राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। और आज से कल तक में जो चुनाव आयुक्त है 2, उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। उसके बाद जो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो तमाम कंप्लीट होने के बाद आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। और बिहार में चुनाव आयोग लगातार सख्ती से नज़र बनाए हुए है। और ख़ास करके जो तमाम जो इलाके हैं जहां पर शराब को जुड़े हुए जो लगातार जो खेप पकड़े जा रहे थे, उस जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर सघन छापेमारी अभियान तेज कर दी गई है। उदय, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं। हाँ, शपथ ग्रहण की तैयारी की जहां तक बात है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा विधानसभा में, जब वो एमएलसी का अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए गए हुए थे, जब वो एमएलसी फिर चुन लिए गए, तो कि आज शाम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे वो सब मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह देने की बात की बात हो। तो जो जानकारी मिल रही है, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह बुलाया गया है राजभवन में। और आज मुख्य सचिव को भी बुलाया गया था राजभवन, और वहां पर उन्हें जायजा लेने के लिए और तमाम जो तैयारियां हैं उसकी उन्होंने जायजा भी लिया है। उसके बाद शाम के 4 बजे मंत्रिमंडल का बैठक भी बुलाया गया है, कैबिनेट का बैठक बुलाया गया है। अमूमन यह नियम होता है कि जब भी आप नया मंत्री परिषद की गठन करते हैं, नए मंत्री का गठन करते हैं, मंत्री परिषद का गठन होता है, उसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की एक औपचारिक बैठक बुलाई जाती है और जिसमें तमाम मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाते हैं। तो तैयारियां पूरी लगभग कर ली गई है और कल संभवतः 11 बजे का ही समय है और उसको लेकर के देर रात तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक वारंट इशू होता है राजभवन से और जो मुख्य सचिव को और कैबिनेट विभाग को भेजा जाता है। लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है, कुछ कैंडिडेट से बात हुई है जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के चेहरे हैं, तो उनके तरफ से जो सूचना मिली है कि उनके पास अब फोन आने लगे हैं मुख्यमंत्री आवास से। और आज रात तक जो राजभवन का है, राजभवन से, चूंकि राजभवन में सारा कार्यक्रम होता है और राजभवन मंत्रिपरिषद के गठन का मेजबानी करती है, तो वहां से भी औपचारिक सूचना सभी वैसे लोगों को भी दी जाती है जो मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं, उनको सूचना दी जाती है राजभवन की तरफ से। तो तैयारियां पूरी
शुरू हो गई हैं और कल जो है वो तमाम जो मंत्रिपरिषद की बैठक की बात हो या फिर मंत्रिपरिषद में जो विस्तार की बात हो, तमाम चीज़ें कल हो जानी चाहिए। उदय, बिल्कुल अभिषेक, कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार खरमास से पहले इस काम को निपटा लेंगे, लेकिन लगता है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चेहरे तय नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से अभी तक विलंब हुआ है। क्या नामों को लेकर कोई जिच बनी हुई है क्या? देखिए, नामों को लेकर के उदय ये बहुत जीत की बात नहीं है। आप समझिए इस बात को कि जब नीतीश कुमार दिसंबर के महीने में सरकार से अलग हो रहे थे और 28 तारीख को वो सरकार गिरा दिए थे और उसके बाद तमाम चीज़ें हुई थी, सभी लोगों ने देखा था। तो अचानक से जब उन्होंने पाला बदला तो सबसे बड़ा सामने संकट था लोकसभा चुनाव, और चुनौती भी था, मतलब बीजेपी के लिए भी और जदयू के लिए भी। तो जब एक बड़ी पार्टी जो 17 सीटों पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वो फिर सीधे एंट्री मार देती है इंडिया गठबंधन से बाहर होकर के एनडीए गठबंधन में। तो जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो बीच में रोक दिया गया था, तो बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के चीज़ें आ रही थी। और आपको मैं बता दूं उदय, आप भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, जब सीट शेयरिंग की बात होती है या उम्मीदवार घोषणा की बात होती है, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी हो, सब में विरोध का स्वर उठता है। और कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो विरोध करते हैं कि जो जिनको टिकट दिया गया है उनके इलाके में वो गलत लोगों को टिकट दे दिया गया है, जो पार्टी आला कमान है या जो पार्टी सुप्रीमो है वो सही उम्मीदवारों के चयन नहीं कर पाए। तो इस तरह का विरोध झेलने से बचने के लिए ये पूरा स्ट्रेटजी तय किया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से, और इसी के तहत अब ये तमाम चीज़ें हो रही है। और कल जो कहा जा रहा है नए चेहरे की बात, एकाध दुक्का नए चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, लेकिन बाकी जो तमाम जो पुराने चेहरे हैं, जो 2020 में चुनाव जीत करके बीजेपी और जदयू जब आई थी, तो वो जो चेहरे थे वही चेहरे को रिपीट होने की बात हो रही है। जी उदय, चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।